मपहाय कृतम मयि। हे तात, अब यहां क्षण मात्र भी मैं नहीं रह सकता। और ये कह करके वह चले गए। तारकासुर का उपद्रव हो रहा था और खड़ानंद भगवान ने तारकासुर का उद्धार किया। कथा के क्रम में आता है कि तारकासुर के उद्धार के बाद तारकासुर के 3 पुत्र थे। एक का नाम था तारकाच, दूसरे का नाम बिंदुमाली और तीसरे का नाम कमलाच। तारकासुर के ना रहने के बाद जब इन 3 पुत्रों ने अपने माता से पूछा अपने पिता के बारे में पता कि माता श्री मेरे पिता कहां हैं, तो पिता तो थे ही नहीं। मां ने सही सही जवाब दे दिया कि खड़ानंद ने तुम्हारे पिता का उद्धार किया है। शत्रुता हो गई उसी समय शिव के परिवार से, और शिव के परिवार को नष्ट करने के लिए तीनों ब्रह्मा के पास चले गए। ब्रह्मा की तपस्या करने के लिए चले गए। तपस्या से ब्रह्मदेव प्रसन्न हुए और राक्षसों का स्वभाव होता है एक ही वरदान मांगना, जो बड़ा कठिन है। किसके लिए? ब्रह्मा के लिए देना। वरदान क्या मांगा? अमरता का वरदान। ब्रह्मा जी ने कहा कुछ और मांग लो, ये हम नहीं दे सकते क्योंकि हम स्वयं अमर नहीं है। कुछ और मांग लो, हमारी हड्डियां वज्र के जैसी बलवान हो जाएं। ये आशीष और आशीर्वाद मांगा तीनों ने। एक हमें ऐसा स्थान दीजिए, तीनों ने ब्रह्मा जी से कहा, जिस स्थान को कोई जीत ना सके। तीनों राक्षसों को रहने के लिए एक को स्थान सोने का महल बना दिया, दूसरे को चांदी का, तीसरे का लोहे को, और ये तीनों अलग अलग स्थानों पर रहने लगे। लेकिन ब्रह्मा जी ने एक बात और कह दी कि ये तीनों स्थान जिस समय एक बार मिल जाएंगे उसी समय आपका वध हो जाएगा। ये तीनों विष्णु के पास गए और युद्ध किया। विष्णु भगवान भी हार गए। शिव के पास गए और भगवान शिव का इन तीनों के साथ भयंकर युद्ध हुआ। और कथा में आता है कि भगवान शिव भी परिणामता तारकाच, बिंदुमाली एवं कमलाच, इन तीनों से भगवान शिव हार गए। भगवान शिव को लगा ये कैसे हो सकता है, आज तक मैं कोई भी युद्ध नहीं हारा, लेकिन आज मैं कैसे युद्ध हार गया, और वो भी किससे? दैत्यों से। मन में भगवान शिव विचार कर रहे थे, उसी समय आकाश मंडल गूंजा। आकाश मंडल से आवाज आई, आकाशवाणी हुई कि महादेव, अभी आपने गणपति को गणाध्यक्ष पद पर आसीन किया है। आपने गणपति को प्रथम पूजनी बनाया है और आप युद्ध करने चले आए गणपति का बिना पूजन किए, इसलिए आपको हार का मुख देखना पड़ा। भगवान महादेव को एहसास हो गया और भगवान पुनः आए और अपने पुत्र का पूजन किया, क्योंकि भगवान शिव ने ही गणपति को प्रथम स्थान दिया था। और अगर घर के लोग ही घर के व्यक्ति का सम्मान नहीं करेंगे तो भैया बाहर का सम्मान तो बहुत बाद में करेगा। अगर मां ही अपने बेटे को
अच्छे शब्दों से संबोधन नहीं करेगी तो भैया बाकी लोग तो अच्छे शब्दों का संबोधन तो बाद में ही करेंगे ना, देख करके। गणपति का पूजन किया, भगवान गणपति प्रसन्न हो गए और फिर भगवान महादेव युद्ध करने गए। मध्याह्न काल का समय था, दोपहर का समय था, अभिजीत मुहूर्त था और तीनों ग्रह एक साथ मिल गए। उसी समय भगवान ने अपने अस्त्र के माध्यम से और जिस रथ पे चढ़ करके भगवान शिव युद्ध करने के लिए गए हैं, इस रथ के सारथी कौन है? स्वयं ब्रह्मा। ब्रह्मा बता रहे हैं भगवान शिव से कि भगवान आपके आशीष से हमने इन्हें आशीर्वाद तो दिया है, लेकिन हमने एक छोटी सी उसमें चीज ऐड कर दी है, वो ये कि जब तीनों महलों का एक साथ समागम होगा उस समय इनका वध बड़ा आसान हो जाएगा। और फिर भगवान शिव ने तीनों का उद्धार कर दिया। अभिजीत मुहूर्त में भगवान बड़े क्रोधित हुए और भगवान जब इतने भयंकर क्रोध में हैं तो भगवान महादेव का एक नाम पड़ गया। रौद्र रूप को देख करके भगवान का नाम रुद्र पड़ गया। बोलिए रुद्र भगवान की जय। श्री सीताराम। एक छोटी सी कथा यहां पर और आती है कि भगवान शिव का नाम रुद्र कब पड़ा? जब भगवान शिव ने रौद्र रूप धारण किया। रौद्र का मतलब भयंकर क्रोध में। और बहुत बार आप लोग देखते होंगे कि बच्चों का नाम कुछ लोग रुद्र रख देते हैं, और जब बच्चों का नाम क्या रख देते हैं? रुद्र। बस यहां पर सोचने की आवश्यकता है कि भगवान शिव का नाम रुद्र कब पड़ा? जब वो भयंकर क्रोध में है, तब ब्रह्मा ने उनको रौद्र के रूप से संबोधित किया है, रुद्र के रूप से संबोधित किया है, उनके रौद्र स्वरूप को देख करके। यथा गुण तथा नाम, स्वभाव को देख करके नाम अंकित किया गया है। और जिनके यहां बच्चों के नाम रुद्र या रौद्र हो जाते हैं, फिर भैया वो तांडव करते हैं। अब कुछ लोग समझ नहीं पाते कि बच्चे को क्रोध क्यों आता है, गुस्सा क्यों आता है, क्योंकि नाम के पीछे उसके स्वभाव का फर्क पड़ता है। ऐसा बहुत बार देखा गया कि जो लोग अपने बच्चों का नाम भरत रख देते हैं, बालक बड़ा उदार हो जाता है। तो नाम बड़ा सोच समझ के रखना चाहिए। भगवान कोई अपने बच्चे का नाम आशुतोष रख देता है तो बालक बड़ा संतोषी हो जाता है। ये भगवान शिव के अलग अलग नामों का मतलब ये नहीं है कि ऐसे ही नाम रखे गए हैं। उन्होंने अलग अलग लीलाएं की है और उन लीलाओं के अनुसार भगवान के अलग अलग नाम हैं। त्रिपुर का जब युद्ध हो रहा था तो यहां पर एक मैं नाम का दानव था, और इस मैं दानव को भी भगवान शिव मारने वाले थे, उद्धार करने वाले थे, लेकिन इसने अपने अस्त्र शस्त्र फेंक दिए, भगवान शिव की शरण में आ गया। और भगवान शिव की शरण में जब ये दुष्ट राक्षस आया तो इसको भगवान ने अपना गण बना लिया। गण का मतलब अपनी सेवा में रख लिया। यहां पर भी कथा दर्शाती है कि कितना भी दुष्ट व्यक्ति क्यों ना हो, भगवान के निकट पहुंच जाए तो ईश्वर उसे अपनी शरण पे लेने पे संकोच नहीं करता है।
लेकिन बस अंतर इतना हो जाता है कि हम शरण में पहुंचे हैं या नहीं। हम शरण में पहुंच गए हैं और पहुंचने के बाद परमात्मा को हम नमस्कार कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, सर झुका रहे हैं, लेट कर प्रणाम कर रहे हैं। अब ऐसे समझिए हम किसी के सामने सर झुकाए खड़े हुए हैं प्रणाम करने के लिए, तो बहुत बार सर तो झुका होता है, लेकिन सर के अंदर जो मन होता है वो तो अकड़ा रहता है। सांसारिक दृष्टि से व्यक्ति खोपड़ी को नीचे कर लेता है, सामाजिक दृष्टि से, लेकिन मन तो नहीं झुका है ना। हाथ तो झुक गए लेकिन मन झुका ही नहीं है। लेट तो गए दंडवत, लेकिन मन नहीं झुका है। और इन सारी प्रक्रियाओं को ना भी किया जाए, केवल मन झुक जाए, तो भैया फिर कहना क्या। और भगवान शिव, उनके बारे में क्या कहना। कल हम लोगों ने नित्य निरंतर चर्चा की। गणपति की छोटी आंख, और जिनकी आंख बड़ी छोटी होती है उन्हें बड़ा दूर तक दिखाई देता है। कभी आप गौर करना। बड़े कान लक्ष्मी के प्रतीक हैं। जिनके बड़े कान होते हैं, विशाल कान होते हैं, वो गणपति के जैसे बुद्धिमान होते हैं। लेकिन गणपति आते कब हैं? जब उनके माता पिता शिव और पार्वती के जैसे होते हैं। त्रिपुर को भगवान ने, मैदानों को भगवान ने अपना गढ़ बना लिया, और वितल लोक में उसको भगवान शिव ने स्थान दिया रहने का। प्रसन्नो अस्मि महादैत्या युष्माकं तमसा मुने सर्वं दास्यामि युष्भम्भ्यं वरं भूत यदीप्सितम्। एक बार बृहस्पति और इंद्र भगवान शिव के दर्शन के लिए गए, और जब ये दर्शन करने के लिए गए तो भगवान शिव को ऐसा लगा ये ऐसे ही दर्शन करने आ रहे हैं नित्य की बात, या इनका मन भी अच्छा है। भगवान शिव बीच में गए परीक्षा लेने के लिए, दिगंबर का वेश बना करके, और मार्ग रोक लिया। किसका? इंद्र का और बृहस्पति का रास्ता रोक लिया। अब यहां समझिएगा, ये इंद्र और बृहस्पति के साथ हो रहा है कि जब ये भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो स्वयं भगवान ने रास्ता रोक लिया। हमारे साथ भी ऐसी घटनाएं घट सकती हैं, आपके साथ भी, कि आप कथा सुनने जा रहे हैं, पूजन पे जा रहे हैं, पाठ पे जा रहे हैं, मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं, देवालय दर्शन करने जा रहे हैं। हो सकता है कोई आपको रोक दे और वहां पर आप रुक गए, तो इसका मतलब है आप घर से सच्चे मन से नहीं गए थे। आप तो इसलिए जा रहे थे कि चलो दर्शन कराते हैं, समय खाली बैठे। भगवान महादेव ने तपस्या परीक्षा लेनी चाहिए बृहस्पति की और इंद्र की, और ये लोग तो जिद पे अड़े थे कि नहीं, हम तो भगवान शिव का दर्शन करके ही वापस आएंगे। दिगंबर के वेश में महादेव मिल गए और स्वयं अपने ही स्वरूप का अपमान करने लगे कि किसका दर्शन करने जा रहे हैं आप? जटाजूटधारी शंकर का, जिसके शरीर पर वल्कल नहीं है, जिसके पास रहने और भोजन की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, ऐसे शंकर के पास दर्शन करने जा रहे हैं। महादेव की बार बार निंदा करने लगे। स्वयं महादेव दिगंबर वेश का धरे हुए रखे हुए हैं ना, अपने आप को छुपा के रखे हुए हैं। इंद्र ने अपने वज्र का प्रहार किया महादेव के स्वरूप में कि महादेव की निंदा कर रहे हो। वज्र का जब प्रहार किया, शिव ने अपनी कृपा दृष्टि से उनके वज्र को स्तंभित कर दिया। तब शिव को, इंद्र को होश आया कि लगता है ये महादेव ही हैं जो हमसे
हमारी परीक्षा लेने आए हैं। बृहस्पति और महादेव का जब युद्ध हुआ तो महादेव के मस्तक से एक क्रोध की ज्वाला प्रकट हुई जो धरती पे जाकर के गिर गई। भयानक क्रोध की ज्वाला, और उस क्रोध की ज्वाला से धरती तपने लगी। इंद्र और बृहस्पति को भी कष्ट होने लगा। तब दोनों ने कहा कि महादेव, इसको हमसे दूर करिए, ये हमें जला रही है, नष्ट कर रही है, हमें परेशान कर रही है। वो भगवान शिव के नेत्रों की अग्नि थी, या यूं समझिए शिव की नेत्राग्नि थी, या यूं समझ लीजिए वो शिव का पुत्र ही था। भाई शिव के शरीर से जो कुछ निकल रहा है वो शिव ही है। शिव की आंखों का पानी जब जमीन पर गिरा, धरती पर गिरा तो रुद्राक्ष बन गया, वो भी शिव के जैसा ही है। शिव पे लगी हुई भस्म जब आप धारण कर लेते हैं तो वो भी शिव के जैसा ही हो जाता है। उसको, वो जो नेत्राग्नि थी, उसको जब भगवान शिव ने उठा करके समुद्र में फेंक दिया, समुद्र ने उसे गोद में ले लिया और फिर वो समुद्र का पुत्र कहलाया। नाम था उसका जलंधर। एक दिन जलंधर ने अपने पिता के खजाने में देखा कि पिताश्री, आप तो पिताश्री कौन है? समुद्र। वैसे तो भगवान शिव हैं, लेकिन जिन्होंने पालन पोषण किया वो समुद्र थे। झांक करके पूरे समुद्र में देखा तो पिताजी से कहा जलंधर ने कि पिताजी, आपके यहां तो कुछ है ही नहीं, आप तो बिल्कुल कंगाल हैं। न तो पैसा है, न रुपया है, न मोती है, न माणिक है, न शंख है, न हीरे हैं, न मोती है, न जवाहरात हैं। आखिर ये गए कहां? तब पिता ने अपनी पूरी बात बताई कि बेटा, समुद्र मंथन की प्रक्रिया हुई थी और उस समुद्र मंथन की प्रक्रिया में हमारे अंदर जितने भी रत्न थे वो देवताओं और दैत्यों ने निकाल लिए मंथन के माध्यम से और आपस में बांट लिए। बड़ा बुरा लगा जलंधर को, और जलंधर ने उसी समय संकल्प लिया कि जिसने भी मेरे माता पिता के रत्नों का हरण किया है हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और उसी समय जलंधर ने राहु को भी देखा। राहु का केवल मस्तक था, नीचे का हिस्सा था नहीं। तो पूछा जलंधर ने कि भैया तुम्हारा पूरा शरीर कहां गया? तो जलंधर ने कहा कि उसी समुद्र मंथन के बाद हमारी गर्दन काट दी गई, हमको 2 हिस्सों में बांट दिया गया। किया किसने? विष्णु ने। अब तो जलंधर का आपा खो गया। जलंधर क्रोध से भर गया, अपने पिता से कहा कि पिताश्री कोई उपाय बताओ कि जिससे कि हम इन सब चीजों का बदला ले सकें। तो पिताश्री ने कहा कि बेटा, अगर आप ब्रह्मा का पूजन करो तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। शिव का पूजन करेंगे नहीं क्योंकि शिव से द्रोह है, विष्णु का पूजन करेंगे नहीं क्योंकि विष्णु से द्रोह है, और पूजन किसका करेंगे? ब्रह्मा का। बार बार कथा में मैं एक बात कह रहा हूं कि कथा के अनुसार ब्रह्मा कई बार बनते हैं, बिगड़ते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उत्पन्न होते हैं, लेकिन शिव और विष्णु वे हमेशा हमेशा रहते हैं। ब्रह्मा का पूजन किया, ब्रह्मदेव प्रसन्न हुए और फिर वही आशीर्वाद कि अमर हो जाएं, ना मरे किसी से। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो सब कुछ ठीक है, आप ऐसा करो, काल नेमी की एक पुत्री है जिस पुत्री का नाम है वृंदा, आप इसके साथ विवाह कर लो। आप मरोगे नहीं ये तो मैं आशीर्वाद नहीं दे सकता, लेकिन हां एक आशीर्वाद मैं आपको अवश्य देता हूं कि वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण तुम्हारा कोई कभी कोई बिगाड़ नहीं पाएगा, कुछ भी।
ये मैं आशीष देता हूं। और जिस दिन वृंदा का पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, उसी दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। आप देखना, कथाओं में कहीं भी आप जाएंगे तो धर्म के कार्य में स्त्रियों का जितना योगदान रहता है, माताओं का जितना योगदान रहता है, उनकी अपेक्षा पुरुषों का योगदान बहुत कम रहता है। जितना पूजन पठन कीर्तन भजन राक्षस करते हैं, उतना देवता नहीं करते। आप कथाओं में आप बार बार सुनते होंगे कि राक्षस 2-4 हजार तपस्या साल वर्षों तक तपस्या कर लेता है, ब्रह्मा से आशीर्वाद ले देता है, और एक बार आक्रमण क्या करता है कि देवता स्वर्ग छोड़ करके भग जाते हैं। यही तो कथा में होता है अक्सर। आखिर ऐसा होता क्यों है? क्योंकि राक्षस जो भी कार्य करते हैं मन से करते हैं। देवताओं को एक अहंकार रहता है कि हम तो भैया देवता हैं, हम तो देवताओं के यहाँ जन्म हुआ है हमारा, हम में कहां कोई कमी है। लेकिन जितना विध विधान से पूजन पाठ तपस्या भजन कीर्तन राक्षस करते हैं, उतना देवता नहीं करते। कई बार आपने सुना होगा कि हिरण्यकश्यपु ने तपस्या की, हिरण्याक्ष ने तपस्या की, रावण ने तपस्या की, कुंभकर्ण ने तपस्या की। लेकिन कभी आप बहुत कम सुनने को मिलता होगा कि इंद्र ने तपस्या की, वरुण देवता ने तपस्या की, पवन देवता ने तपस्या की। बहुत कम, बहुत कम मिलता है। और उसी का परिणाम है कि राक्षस जब तक रहते हैं बिना किसी चिंता के रहते हैं, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के। हां, राक्षसों से सब डरते हैं, ये बात अलग है। देवताओं के यहां आक्रमण किया, देवता स्वर्ग छोड़ करके भग गए और सुमेरु पर्वत की गुफा में जाकर के छुप गए। ये सुमेरु है क्या? आप जब माला घुमाते हैं ना, तो माला में 108 दाने होते हैं, एक दाना एक्स्ट्रा होता है। वहां पहुंचने के बाद फिर वापस आ जाता है माला घुमाने वाला व्यक्ति, उसको पार नहीं करता, उसी को सुमेरु कहा जाता है। हमारे आचार्य जी चुपके से अंदर अंदर माला जप रहे हैं, हमारे महाराज श्री। अब इनको जैसे बड़ी माला मिलती होगी वहां से घूम जाते होंगे चुपके से अंदर ही अंदर। बताने की आवश्यकता नहीं, इतना अनुभव हो चुका है जपते जपते माला का। ठीक उसी प्रकार पर्वतों में एक विशाल पर्वत है सुमेरु, और ऐसे सुमेरु पर्वत में राक्षस नहीं पहुंच पाते। तो वहां पर जाकर के देवता छिप गए। देवताओं ने भगवान विष्णु का पूजन किया, भजन किया, कीर्तन किया। भगवान विष्णु प्रकट हुए, बोले क्या समस्या है? एक बात फिर मैं थोड़ा संकेत में कह रहा हूं कि देवता भगवान विष्णु का ध्यान तभी करते हैं जब उन्हें कोई कष्ट होता है, बिना कष्ट के ध्यान नहीं करते। देवताओं को जब कष्ट होता है तब शिव का ध्यान करते हैं। समुद्र मंथन कथा में आपने सुना होगा कि जब विष निकला तो भगवान शिव को बुला लिया, और बाकी जब सब कुछ निकला तो भगवान शिव को नहीं बुलाया। तो ये देवताओं की विशेषता है, देते तो हैं, ये सच है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जब समस्या होती है, जब विघ्न होता है, जब परेशानी होती है, तभी याद करते हैं। और भैया संसारिक दृष्टि से भी आप लोग एक अनुभव में एक बात आती होगी कि समस्या के समय आप जब किसी को याद करते हैं तो वो आपसे बात नहीं करता है, क्योंकि वो जानता है कि समस्या में याद कर रहा है। जब खुश था तब इसने हमारी तरफ देखा ही नहीं, और जब आप कष्ट है तभी हमें याद कर रहा है। देवताओं ने विष्णु का चिंतन किया। भगवान विष्णु ने कहा, आप क्या चाहते हैं? जलंधर हमें कष्ट दे रहा है, जलंधर ने हमें स्वर्ग से भगा दिया है, हम पुनः स्वर्ग चाहते हैं। भगवान विष्णु गए और भगवान विष्णु का
जलंधर से भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन जलंधर को भगवान विष्णु जीत नहीं पाए। कई कारण हैं, उसमें से विशेष कारण है कि जलंधर की जो पत्नी थी वो सती थी, और उस पत्नी के सतीत्व के कारण भगवान विष्णु जलंधर का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए, कुछ भी नहीं। विष्णु भी देवताओं के साथ लक्ष्मी नगर चले गए। शिव जी ने नारद जी को जलंधर के पास भेजा। अब नारद जी, शिव जी को भी तभी याद किया जाता है जब सबके अस्त्र शस्त्र फेल हो जाते हैं। देवता शिव जी के पास गए, और शिव जी का नाम है आशुतोष औढ़ा दानी, वो तो भैया तत्काल प्रसन्न हो जाते हैं। अपनी पूरी बात कही। भगवान शिव ने कहा देवताओं से कि अब आप जाओ, निश्चिंत होकर के रहो, बात आपने हम तक पहुंचा दी है, अब समस्या का समाधान करने की जिम्मेदारी हमारी है। नारद जी को भगवान शिव ने जलंधर के पास भेजा। नारद जी जलंधर के पास गए और धीरे से माता पार्वती की विशेषताओं को बताने लगे। कौन? नारद जी। और विशेषताओं को तो बताया ही, साथ में जगदम्बा की सुंदरता का भी चित्रण कर दिया। अच्छा, मां तो सुंदर होती है, उसमें कहना क्या भाई, सबको अपनी माएं बड़ी सुंदर लगती हैं, और मां को जितना अपना बेटा प्यारा होता है वो किसी का प्यारा नहीं होता। एक किसी व्यक्ति ने एक अपने घर में काम करने वाली मां से कहा, स्त्री से, कि पूरे मोहल्ले में देख करके आओ सबसे सुंदर बालक किसका है, हमको बताना सबसे सुंदर बालक किसका है। अब वो जो घर में काम करने वाली मैया आती थी, वो पूरे मोहल्ले में देख आई, बोले साहब किसी का बालक सुंदर है ही नहीं। बोले कोई बालक सुंदर नहीं है। बोले एक है। बोले कौन सा? तो अपने ही बच्चे को गोद में बैठाल के दिखा दिया, जो बिल्कुल एकदम से गंदा था, आंख का नाक में सब जगह गंदगी लगी थी। बोले बेटा साहब, इससे सुंदर बालक मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। अब वो हंसने लगा कि देखो कितनी गंदगी लगाए, और ये कह रही है कि तेरा बालक बड़ा सुंदर है। तो उस मां ने कहा, मेरी दृष्टि से तो देख के देख भाई, मैं अपनी दृष्टि से देख रही हूं ना, तो मेरा बालक मुझे सबसे सुंदर दिखाई दे रहा है। नारद जी मां की प्रशंसा करने लगे। जलंधर ने अपने एक दूत को भेजा भगवान शिव के पास, यह कहलवा करके कि पार्वती को मेरे पास भेज दो। समझिएगा, जलंधर की पत्नी सती है, लेकिन जलंधर के अपने स्वकर्म बहुत अच्छे नहीं है। ज्ञात नहीं है जलंधर को कि किससे संबंध बनाना चाहता है। जलंधर है किसका बेटा? शिव का। शिव का ही तो वंश है। शिव की ही क्रोधाग्नि से तो जलंधर पैदा हुआ है। संदेश गया भगवान शिव के पास, भयंकर शिव को क्रोध आया, और जब क्रोध आया तो पुनः उनके मस्तक से एक तेज निकला, जो उन्हीं के सामने जमीन पर गिर पड़ा, और देखते ही देखते वो तेज एक दिव्य स्वरूप के रूप में प्रकट हुआ, भगवान शिव के गण के रूप में परिवर्तित हो गया। उसने कहा, भगवान आदेश दो, मुझे क्या करना है, आज्ञा दीजिए मुझे क्या करना है, लेकिन कुछ काम करने से पहले मुझे भोजन दीजिए, मुझे भूख बहुत लगी है। अब वहां जंगल में क्या कुछ था तो था नहीं खाने के लिए। भगवान शिव ने कहा कि ऐसा करो, तुमको जो कुछ दिखाई दे जाए वो खा जाओ। अब जो नया भी गण पैदा हुआ था उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने कहा, भगवान हमें अपने हाथ पैर ही केवल दिखाई दे रहे हैं। भगवान ने कहा, खा जाओ। अब आ गया तो आ गया,
उस भगवान शिव के गण ने पहले अपने हाथ खाए, पैर खाए, पेट खाया, मुंह खाया, अब केवल क्या बचा? मुंह ही मुंह बचा था, उसको खा नहीं सकता था। भगवान शिव प्रसन्न हो गए, उसे अपने गणों पे सम्मिलित कर दिया और उसी का नाम कीर्तिमुख पड़ा, क्योंकि उनके पास मुख के अलावा कोई और नहीं है, कुछ और है ही नहीं। और ये भगवान के प्रमुख गणों में से एक गण है। जब हम लोग सुबह नित्य शिव जी का पूजन करते हैं तो कीर्तिमुख भगवान का ध्यान करते हैं। ये भगवान के प्रधान गण हैं। और प्रधान गण इसलिए नहीं है कि उनका मुख है या कोई और कारण है। प्रधान गण सिर्फ और सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने शिव की बात मानी है। शिव का जलंधर के साथ भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन एक बात समझिएगा, जो शिव है वही जलंधर है, उन्हीं के अंश से उत्पन्न हुआ है। भगवान शिव भी जलंधर से जीत नहीं पाए। विष्णु भगवान और शिव जी दोनों एक साथ मिले कि कोई अब ऐसा उपाय निकालो जिससे कि जलंधर को जीता जा सके। माता पार्वती ने कहा विष्णु से कि हरि, जलंधर को तभी जीता जा सकता है जब इसकी पत्नी का व्रत नष्ट कर दिया जाए। अब एक बात फिर समझना, कथा में ही है हम लोग। विघटन कहां से शुरू होता है? जब कोई दूसरा, तीसरा, चौथा व्यक्ति के विचार घर में पहुंचने लगे। और विचार घर में पहुंचते किससे हैं? माताओं से। इसमें यह दोष नहीं दिया जा रहा किसी को, क्योंकि उनसे विचार पहुंचवाना बड़ा आसान होता है। वृंदा सती थी। एक दिन रात में जब वृंदा स्वप्न देख रही थी, उसी समय भगवान हरि माता पार्वती के आदेश से, ये मैं इसलिए आपको अच्छे से कह रहा हूं पुनः, क्योंकि बहुत बार मन में भाव आता है कि भगवान विष्णु ने ऐसा किया। भगवान विष्णु ने वही किया जैसा जगत जननी जगदंबा ने आदेश दिया। अपने मन से विष्णु भगवान ने कुछ नहीं किया, क्योंकि अपने मन से हरि कुछ करते तो दोष उन्हें लगता। जगदंबा ने कहा नारायण आप जाइए, मैं आदेश देती हूं, क्योंकि इसने मेरे ऊपर कुदृष्टि डाली है। आप जाएं, इसका पतिव्रत धर्म नष्ट कर दें। शिव जी की भी सहमति मिल गई भगवान विष्णु को। स्वप्न के माध्यम से स्वप्न में पहुंच गए। जलंधर की पत्नी वृंदा के पास भगवान शिव, और जलंधर की पत्नी स्वप्न क्या देख रही है कि जलंधर युद्ध करके वापस आ गया है, पूरे रण क्षेत्र को जीत लिया है, सब देवता रण छोड़ करके भाग गए, पूरे संसार में जलंधर का कब्जा हो गया। ये वो स्वप्न में देख रही है, और मेरा पति युद्ध जीत करके आ गया। और प्रसन्नता है जलंधर को, पत्नी को, वृंदा को, और उस प्रसन्नता से, उस प्रसन्न मन से वृंदा ने भगवान हरि को, जो जलंधर का रूप लेकर के आए थे, हरि अपने रूप में नहीं आए थे, जलंधर के रूप में आए थे, हृदय से लगा लिया, कंठ से लगा लिया, और पर पुरुष को छूने के परिणाम स्वरूप एहसास हुआ वृंदा को कि ये मेरा पति नहीं हो सकता। छोटे बच्चे को अपनी मां का और किसी और स्त्री का छूने का एहसास तो हो जाता है ना। आप सब जानती हैं, आप सब माताएं हैं, छोटा बालक रो रहा हो और मां की गोद में पहुंच जाए तो भले ही भूखा क्यों ना हो, लेकिन शांत हो जाता है, चुप हो जाता है।
एहसास हो गया वृंदा को कि ये मेरा पति नहीं है। उसने ध्यान करके स्वप्न में देखा तो मालूम पड़ा कि ये तो विष्णु है, जिन्होंने मेरे पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया। और ध्यान करके देखा तो मालूम पड़ा इसमें शिव की भी सहमति है। क्रोध से लाल हो गई, अरे विष्णु, अरे हरि, अरे नारायण, आप पाषाण बन गए, आप पत्थर हृदय बन गए। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं क्या सोचूंगी। अरे कम से कम आपको तो लोग पालन करता कहते हैं, आप तो अपने हृदय में विचार करके हमारे पास आते। ये स्वप्न की बातें हैं, जागृत की नहीं। वृंदा अपने आप को संभाल नहीं पाई, अपने सतीत्व के बल पर श्राप दे दिया कि जाओ पाषाण हो जाओ। और इसी वृंदा के श्राप से भगवान हरि नेपाल में जो नदी बहती है उसमें पाषाण बन गए, पत्थर बन गए। भगवान शिव को भी श्राप दे दिया कि आपकी भी इनमें सहमति है ना। एक और श्राप दिया कि जिस प्रकार आज मैं कष्ट भुगत रही हूं, हरि त्रेता में आप भी कष्ट भुगतेंगे। और महादेव ने आपका साथ दिया है इस कृत्य में, इसलिए महादेव भी आपके सेवक बनकर के आपके साथ घूमेंगे। और यही महादेव फिर त्रेता में भगवान राम के सेवक बनकर के हनुमान के रूप में आए हैं। इतना कठोर वृंदा ने श्राप दिया। जलंधर युद्ध कर रहा था, पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाने के कारण भगवान शिव ने अपने सुदर्शन चक्र से जलंधर का शिरच्छेदन कर दिया। जलंधर का भी तेज भगवान शिव में जाकर के मिल गया, समाहित हो गया। क्योंकि जलंधर की उत्पत्ति कहां से हुई थी? शिव से। और वृंदा ने भी अपने शरीर को नष्ट कर लिया और वृंदा जाकर के जगदम्बा में समाहित हो गई। ये जो वृंदा थी, यही बात में वृंदा गंडकी नदी के रूप में परिवर्तित हो गई। भगवान शिव ने समझाया और तमाम प्रकार की प्रक्रियाएं हुई। हम सुंदर से गीत का आनंद लेते हैं और फिर कथा में आगे प्रवेश करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। धन से बिस्तर मिल जाए, पर नींद को तरसे नैना। धन से बिस्तर मिल जाए, पर नींद को तरसे नैना। किसी किसी को कांटों में चलकर आता मन में चैना। अरे कोई कारण होगा, 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 अरे कोई कारण होगा। धन से बिस्तर मिल जाए, पर नींद को तरसे नैना। धन से बिस्तर मिल जाए, पर नींद को तरसे नैना। किसी किसी को कांटों में चल कर आता चैन। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई
कुछ भी न आए बांटने वाला बांटे, तेरे बस में कुछ भी ना आए बांटने वाला बांटे। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। बनती है तस्वीरें फिर बनते हैं शरीर, पहले बनती है तस्वीरें फिर बनते हैं शरीर। पहले बनती है तकदीरें फिर बनते हैं शरीर, पहले बनती है तकदीरें फिर बनते हैं शरीर। ये तो प्रभु की कारीगरी है, होता क्यों गंभीर, ये तो प्रभु की कारीगरी है, होता क्यों गंभीर। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। सांप भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान, सांप भी डस ले तो फिर किसी को जीवन दान। सांप भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान, सांप भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। किसी किसी के निकल रहे हैं चींटी से भी प्राण, किसी किसी से निकल रहे हैं चींटी से भी प्राण। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। एक सुंदर सी कथा आती है शिव पुराण कथा के अंतर्गत। काशी के एक विद्वान ब्राह्मण दंपति थे। धन की कोई कमी नहीं थी, विद्वान थे तो धन की कोई कमी नहीं, क्योंकि जिसके पास विद्वता है, विवेक है, लक्ष्मी उनके पास अपने आप चली आती हैं। ये विद्या का अपना एक प्रभाव होता है। और काशी जैसी जगह पे सब कुछ था, अन्न का अपार भंडार लगा था घर में। लेकिन अन्न तो आपके पास ढेर सारा हो, अन्न को संभालने वाला कोई ना हो तो बड़ा
कष्टकारी हो जाता है। बड़ा कष्ट हुआ माता पिता को। मन में एक दिन विचार किया कि क्या करें, किसके पास जाएं, किससे अपने दुख को रोएं। एक बात और भी है कि सबसे अपने दुखों का रोना भी नहीं रोना चाहिए, नहीं तो कुछ समय तो वो आपकी हाँ में हाँ मिलाता रहेगा, फिर बाद में आनंद लेगा वो आपकी बातों को याद करके। दुख कहने से कम हो जाता है, ये सही बात है, लेकिन किससे कहने से कम होता है? जो किसी और से ना कहे। इसलिए अपने दुख का रोना सब जगह ना रोना। बांट नहीं लेगा बांटने वाला, लेकिन हां उपहास अवश्य करेगा। किसके पास जाएं, किससे अपनी बात कहें? अपने किसी मित्र से ये बात कही उन्होंने कि सब कुछ तो है लेकिन संतान नहीं है, अगर संतान होती तो कितना सुख होता। किसके पास जाएं? और तो मित्र ने कहा काशी में रहते हो, बनारस में रहते हो, शिव की नगरी पे रहते हो, विश्वनाथ के यहां रहते हो, और विश्वनाथ के यहां रहने के बाद भी अगर तुम्हारी मन की इच्छाएं पूरी ना हो तो ऐसी स्थिति में तो आप भगवान शिव का नाम खराब करेंगे। तो हम क्या करें? आप शिव को प्रसन्न करो, आप गौरा को प्रसन्न करो, आप जगदंबा को प्रसन्न करो। क्योंकि काशी के मालिक कौन है? जिस प्रकार झांसी का नाम याद आते ही लक्ष्मीबाई का नाम याद आता है, ठीक उसी प्रकार काशी का नाम याद आते ही महादेव का नाम याद आता है। काशी है किसकी? शिव की। शिव का पूजन करिए, शिव का जप करिए, कीर्तन करिए। ब्राह्मण दंपति ने भगवान शिव का कीर्तन शुरू किया। पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय का जप प्रारंभ कर दिया। लंबे समय तक नमः शिवाय के जप के करने के बाद देख भगवान शिव प्रसन्न हो गए। शिव प्रसन्न तो सब प्रसन्न। शिव प्रकट हो गए माता गौरा के साथ। एक बात और, कभी कभी शिव परीक्षाएं भी लेते हैं और उस परीक्षा में जो पास हो गया तो फिर भगवान शिव से अपनी गोद में बैठा लेते हैं, और फेल हो गया तो फेल वालों को कहां कोई याद करता है। शिव प्रसन्न हो गया, बोले क्या चाहिए? भगवान हमें कुछ नहीं चाहिए महादेव, आपकी कृपा से धन वैभव सब कुछ है, मान सम्मान सब कुछ है, लेकिन इस धन को संभालने वाला कोई नहीं है। अगर कोई संतान आपके माध्यम से मिल जाती तो हमारा कल्याण हो जाता। भगवान शिव ने भी थोड़ा सा व्यंग भाव में कह दिया कि ये बताओ संतान कैसी चाहिए? अच्छी संतान चाहिए या बुरी संतान चाहिए? अब आप बताओ, कोई बुरी संतान मांगेगा क्या? अच्छी संतान चाहिए, बुरी संतान चाहिए? एक बात और कह दी भगवान शिव ने कि एक बात याद रखना कि अच्छी संतान की उम्र कम होगी और बुरी संतान लंबे समय तक आपके साथ रहेगी। अब विचार करके बताओ कैसी संतति आप चाहते हैं? ब्राह्मण दंपति थे तो ब्राह्मण दंपति ने कहा कि भगवान अगर थोड़ी बहुत उम्र कम हो तो कोई बात नहीं, चल जाएगा, लेकिन संतान अच्छी ही होनी चाहिए, बुरी नहीं होनी चाहिए। भगवान शिव ने कहा चलो ठीक है, संतान आपको दे दिया, अच्छी संतान होगी
और ऐसी अच्छी संतान की उम्र भी भगवान शिव ने बता दी। बोले ठीक है, संतान आपको हो जाएगी, और संतान की उम्र कितनी होगी? 5 साल। अब संतान आपको होगी, इस बात से तो दंपति बहुत प्रसन्न हो गए, लेकिन उम्र कितनी है? 5 साल। इस बात से बड़ा कष्ट हुआ माता पिता को। लेकिन प्रसाद में भैया क्या मिल जाए, उसमें सोचना नहीं है कि प्रसाद में हमें केला मिला है कि लड्डू मिला है कि बतासा मिला है कि जलेबी मिली है। प्रसाद में जो मिल जाए वही ठीक है। बालक कुछ दिनों बाद हुआ, 1 साल बीता, 2 साल बीता, ऐसे करते करते 4 साल बीत गए। और जैसे ही 4 साल बीते तो दंपति को, ब्राह्मण दंपति को चिंता होने लगी, भाई 4 साल में बच्चे से प्रेम हो गया, स्नेह हो गया, जुड़ाव हो गया, उसकी छोटी छोटी चीजें माता पिता को अच्छी लगने लगी। लेकिन मन में भय होने लगा कि उम्र कितनी बची है? 1 साल। बोले अब क्या करें? अब भगवान शिव को फिर प्रसन्न करेंगे तो अच्छी बात नहीं है। भगवान शिव ने पहले ही कहा था संतान कैसी चाहिए, तो अगर ज्यादा उम्र वाली संतान चाहिए थी तो उसी समय मांग लेना चाहिए था। भगवान शिव ने कहा कि देखो, भगवान शिव से उन्होंने कुछ नहीं कहा, अपने ही किसी पंडित जी के पास चले गए, जन्मपत्री दिखाई, जन्मांग दिखाया और कहा आप जन्मांग देख करके बताएं तो सही इस बालक की उम्र कितनी है। पंडित जी ने जन्मांग देखा और उसमें तो लिखा ही था, उन्होंने कहा कि बालक की उम्र 5 साल है, 1 साल बची है। और यह बात ब्राह्मण पहले से जानता था। उसने कहा ब्राह्मण देवता कोई उपाय हो तो बताओ। उन्होंने कहा उपाय, एक उपाय है, अगर कोई श्रेष्ठ संत महात्मा इन्हें आशीर्वाद दे दे, श्रेष्ठ संत महात्मा, दिव्य महात्मा आशीर्वाद दे दे तो इनकी मृत्यु परिवर्तित हो सकती है। इनकी काल की जो घड़ी है वो टल सकती है। अगर कोई श्रेष्ठ महात्मा आशीर्वाद दे दे तो। ब्राह्मण दंपति ने कहा ज्योतिषी पंडित जी से कि यहां तो सब महात्मा ही महात्मा है, अब श्रेष्ठ महात्मा कहां ढूंढे, अच्छे कैसे पहचाने? भाई कोई पहचान तो है नहीं कि अच्छे वाले हैं कि बुरे वाले हैं। बोले क्या करें, कैसे पहचाने? तो उन्होंने कहा एक काम करो, जो मिल जाए सबको प्रणाम करवाओ बालक से, अच्छे बुरे के चक्कर में ना पड़ो, क्योंकि ऐसे आप पहचान नहीं पाओगे। जो मिल जाए उसी को प्रणाम करवाओ, अपना कर्तव्य आप करिए। अब वो बालक सुबह से रास्ते में खड़ा हो जाता चौराहे पे, और सुबह से लेकर शाम तक, जब तक कि रास्ता चलना बंद ना हो जाए, तब तक आने जाने वाले महात्माओं को, संतों को प्रणाम करता रहता, मस्तक झुकाता रहता। माथे में छाले पड़ गए, दिन भर मस्तक पटकने से माथे से रक्त की बूंदें टपकने लगी। लेकिन पिता की आज्ञा थी कि कोई संत महात्मा बचने न पाए जिसका आशीर्वाद तुम्हें मिले ना। 1 साल बीतने वाला था, 4 दिन बचे 1 साल पूरे होने में। उसी समय सप्तऋषि भगवान शिव का दर्शन करने आए काशी में, और उसी चौराहे से जा रहे थे, उसी रास्ते से। इस बालक ने दौड़ करके सप्तऋषियों को प्रणाम किया। और मनुष्य का स्वभाव होता है, आप किसी को प्रणाम करेंगे तो आपको कहेगा, या तो कहेगा खुश रहो, और छोटा बालक है तो व्यक्ति कह देगा चिरंजीव हो जाओ, दीर्घायु हो जाओ। यही आशीर्वाद होते हैं। सप्तऋषियों ने आशीर्वाद दिया,
चिरंजीव हो जाओ, चिरंजीव हो जाओ, दीर्घायु हो जाओ। वहीं पर पीछे माता पिता खड़े थे। माता पिता ने पहचान लिया कि ये तो सप्तऋषि हैं और सप्तऋषि आशीर्वाद दे रहे हैं क्या, चिरंजीव हो जाओ। तो तत्काल माता पिता ने आवाज लगा दी और ऋषि से कहा, उन जो 7 ऋषि आए थे, कि आपने आशीर्वाद तो दे दिया, कौन सा, चिरंजीव होने का, लेकिन 2 दिन बाद ये आशीर्वाद आपका झूठा हो जाएगा। सप्तऋषियों का मतलब आप समझिए ब्रह्मा की वाणी। और सप्तऋषियों ने कहा मेरी बात झूठी हो सकती है, कैसे? तब उन्होंने सप्तऋषियों को पूरी बात बताई कि ये जो बालक है, ये जो संतति है, ये भगवान शिव का प्रसाद है और शिव ने इनकी उम्र निश्चित कर रखी है। कितनी? 5 साल। और 5 साल पूरा होने में केवल 3 दिन बचे हैं। और भगवान शिव की वाणी असत्य नहीं हो सकती। सप्तऋषियों को लगा कि अगर हमारी वाणी असत्य हो गई तो संसार में लोग हमारी इज्जत नहीं करेंगे। लोग कहेंगे बताओ सप्तऋषियों की वाणी झूठी है। सप्तऋषियों ने कहा कि एक काम कर सकते हैं आप, क्या? इस बालक को हमें दे दीजिए। हम प्रार्थना करेंगे परमात्मा से कि इस बालक की उम्र बढ़ जाए। माता पिता ने सोचा 2 दिन बाद तो बच्चे की मृत्यु होनी है। हो सकता है सप्तऋषियों के पास जाने के बाद, पहुंचने के बाद इसकी मृत्यु में कोई परिवर्तन आ जाए। बालकों ने कहा, इस बालक को, माता पिता ने कहा बालक को आप ले जाइए। सप्तऋषि उस बालक को लेकर के अपने पिताश्री ब्रह्मा के पास गए और ब्रह्मा को पिताश्री ने प्रणाम किया, सप्तऋषियों ने प्रणाम किया। सप्तऋषियों को ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया। पीछे से इस ब्राह्मण बालक ने भी ब्रह्मा को प्रणाम किया। और जैसे ही ब्राह्मण बालक ने ब्रह्मा को प्रणाम किया तो ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया, चिरंजीव भव, चिरंजीव भव, चिरंजीव भव, चिरंजीव भव। 4 बार आशीर्वाद दिया। बोला तो एक ही बार, लेकिन ब्रह्मा के मुख कितने? 4। तो एक बार ब्रह्मा जी चिरंजीव कह दें तो फिर क्या बात हो, 4 बार चिरंजीव कह दिया। जब सप्तऋषि ब्रह्मा जी के पास आए थे तो सप्तऋषियों का चेहरा थोड़ा सा उदास था, लेकिन जब ब्रह्मा जी ने चिरंजीव होने का आशीर्वाद दिया तो सप्तऋषियों का चेहरा खुल गया। ब्रह्मा जी ने कहा जब आप आए थे तब आपका चेहरा उदास था, अब आपके चेहरे में प्रसन्नता है, आखिर कारण क्या है? तो सप्तऋषियों ने कहा ब्रह्मा जी से कि ब्रह्मदेव, आपने जो अभी चिरंजीव होने का आशीर्वाद दिया था ना, ये हम कल दे आए थे और हम आशीर्वाद ये वाला दे करके फंस गए थे। हमने कह दिया था कि चिरंजीव हो बालक, और हमको लगा कि हम फंस गए हैं तो अब किसको फंसाएं? तो हमको लगा चलो आप ही को फंसा लें। तो अब हमारी फंसी तो निकल गई, अब बची किसकी? आपकी। भाई कोई कह देगा सप्तऋषि झूठे तो हम कह देंगे हमारे पिताजी झूठे। वो जब पिताजी ही झूठे तो फिर बच्चों का कहना क्या? ब्रह्मा जी ने कहा सही सही बताओ बात क्या है। सप्तऋषियों ने कहा कि देखो इस बालक की उम्र में केवल 2 दिन बचे हैं शेष, परसों ये मर जाएगा। अब आप अगर कुछ कर सकते हो तो कर लो। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो मामला बड़ा गड़बड़ है।